जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह पहुंचे औरंगाबाद और पार्टी के सारे अनुमंडल कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ किया बैठक और कई बिंदुओं पर विस्तार से किया चर्चा। बताते चले कि जिला कार्यालय में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बिहार बदलाव को लेकर सभी अनुमंडल कार्यकर्ताओं को पार्टी को युद्ध स्तर पर मजबूत बनाने को दिशा निर्देश जारी किया गया है और सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को आगे इन्होंने जिला संगठन और अनुमंडल संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक बैठक किया गया। आगे इन्होंने जिला कार्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तर तक मजबूत करने की पार्टी को मजबूती के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है और आगे इन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी 243 विधानसभा पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी और आगे इन्होंने क्या क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। MP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और जन स्वराज से प्रधानमंत्री के अनुरोध पर नया बिहार बनाने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ आज औरंगाबाद में आने का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार करना है। आज हम लोगों ने जिला संगठन मंडल के सभी सदस्यों की बैठक रखने हैं। बैठक में हम लोग की चर्चा करेंगे कि अगले एक सप्ताह के अंदर कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि जब स्वराज के संगठन के हर पदाधिकारी खासकर गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जब स्वराज आने वाले समय में क्या करना चाहती है इसी उद्देश्य से लोगों को अवगत कराएंगे। जब स्वराज जैसा कि आप जानते हैं एक नई पार्टी है और हम सभी एक नई पार्टी इसलिए नहीं बनाए हैं कि बिहार में रजिस्टर्ड पार्टी की संख्या बढ़ाई है। हमारा उद्देश्य मात्र एक पार्टी बनाकर राजनीति करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य बिहार बनाने का, नया बिहार बनाने का है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का है, नौजवानों को रोजगार देने का है और वृद्धों को कल्याण करने का है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने पार्टी बनाया है और इस उद्देश्य को अपने घर तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ और आप सभी जानते हैं कि पूर्व से हमारे राज्य में अनेकों पार्टियां हैं। राजद है जिसका नेतृत्व अभी तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, जदयू है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, भाजपा है जिसका नेतृत्व आपको पता होगा, मुझे पता नहीं कि कौन राज्य में नेतृत्व कर रहा है। ऐसे दिलीप जायसवाल जी उसके अध्यक्ष हैं और इस प्रकार की अनेकों पार्टियां हैं और उसमें जन स्वराज एक नए लेवल में अपने को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रही है और हम यह दावा कर रहे हैं कि यदि आप हमें मौका देंगे तो हम नया बिहार आपको बना कर देंगे। जन स्वराज को आप क्यों बोलते हैं? पब्लिक को कहते हैं कि आप जन स्वराज को अपनाइए, नया बिहार बनाइए। क्यों पब्लिक क्यों जन स्वराज को बोलते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि आप जन स्वराज को इसलिए वोट दीजिए कि आपने राजद को 15 वर्षों तक आप देख लीजिए और राजद का एक बहुत ही प्रमुख नेतृत्व लालू जी के काल में रहा है और उससे अच्छा राजद करेगा ऐसा मानने का कोई कारण पब्लिक के पास नहीं। तो जब 15 वर्ष एक मौका आप देख लीजिए और देखें कि कोई चीज और उस बदलाव के लिए लोगों ने माना कि
जंगल राज है। तो बदलाव के लिए आप भाजपा और जनता दल यूनाइटेड पहले समता था, उसके दोनों के गठबंधन से यहाँ की जनता ने उनको सत्ता दिया और गत 20 वर्षों से नीतीश जी चाहे भाजपा के साथ हो या राजद के साथ या कांग्रेस के साथ सत्ता पर आसीन है। जिनको आपने 20 वर्ष मौका देख लिया तो नीतीश जी मात्र 5 वर्ष छोड़कर 2010 से 2005 से 2010 या बहुत ज्यादा करेंगे तो 2013, उसके बाद आप शासन देख रहे हैं कि कैसे शासन चल रहा है। और अभी आप कल ही परसों की चर्चा आप लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी, अशोक चौधरी जी, सभी के संबंधी को आयोग का सदस्य बनाया गया और खुद राजद जो कि एक पारिवारिक संस्था रही है वो करी है कि जमाई आयोग बनाएंगे, एक ऐसा आयोग जिसमें केवल जमाई को सदस्य बनाएंगे। तो आपको पता है कि जो भी पार्टियां अभी बिहार में हैं वो जनता के लिए, वो या तो अपने पद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए काम कर रही है। उनको फुर्सत नहीं है कि आम जनता का, आम बिहारियों की सुधी में। ऐसी स्थिति में जन स्वराज एक ऐसी पार्टी आई है जिसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं और जिन्होंने 10 वर्षों तक विदेश में सेवा दी है और फिर 10 वर्षों तक राजनीतिक दलों का साथ दिया है, राजनीतिक दलों को रणनीतिकार में सहयोग किया है और एक सफल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। और इतना करने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई कि नेताओं को सहयोग करने से या सत्ता बदलने से, शासन बदलने से जनता का तकदीर, जनता की तकदीर नहीं बदलती। जनता की तकदीर बदलने के लिए डेडिकेटेड, समर्पित राजनेता और समर्पित पार्टी चाहिए और गत 3 वर्षों से वो मेहनत कर रहे हैं। हर गांव, हर जगह, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सभी जगह सुन रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और हम लोग को ऐसा लगता है कि जनता अपनी बातों से प्रभावित हो रही है क्योंकि जनता के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिस पर कि जनता विश्वास करे। जनता ने सबों को देखा है, सबों को परखा है। इसलिए हम जनता से, आप सभी के माध्यम से अपील करते हैं कि आपने सबको देखा, सबको परखा, एक बार जन स्वराज को भी आजमाइए। और जन स्वराज आपको वादा करती है कि हम युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए आए हैं, अन्य पार्टियों की तरह राजनीति करने नहीं आए हैं, युवाओं के भविष्य से खेलने नहीं आए हैं, झूठे वादे करने नहीं आए हैं। यदि सरकार बनने के बाद जनता को यह महसूस नहीं हुआ कि बिहार में परिवर्तन हो रहा है तो जनता के पास अवसर होगा कि अगले चुनाव में वो जन स्वराज को भी हटा दें। साथ ही जन स्वराज यह भी अपील करती है कि हम अच्छा उम्मीदवार चुनाव में उतारे जिसे जनता पसंद करे। सोसाइटी में जो भी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो उपलब्ध हैं, जो हमारे पास हैं, हम अच्छे लोगों को मौका देते हैं। और साथ ही हम जनता से यह भी करते हैं यदि आपको लगता है कि हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं है और उससे ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के हैं तो आप उन्हें भी वोट दीजिए। मेरे उम्मीदवार को वोट मत दीजिए क्योंकि अच्छा आपको जीतना चाहिए और अल्टीमेटली बिहार से आपको जीतने से बिहार जीतना चाहिए। पार्टी जीते ये कोई जरूरी नहीं है कि जन स्वराज जीते। जब बिहार जीतेगा तो आप जीतेंगे और जन स्वराज भी जीतेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों के माध्यम से, पब्लिक से, सभी पब्लिक से, अब जैसे मुस्लिम है वो कहते हैं कि भाई हम कैसे बोलते हैं जन स्वराज को, क्यों नहीं राजद के साथ चले। तो आप किसी भी डिजाइन पर चल रहे हैं। भाजपा तो ऐसे भी 20 वर्ष से है बिहार,
भाजपा और जनता तो 20% से बिहार में है और 20% से आप राजद को वोट देते आ रहे हैं। एक बार बदलिए, एक बार पावर बदलिए, हिम्मत दीजिए, जनसुराज के साथ आइए। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं और बाकी लोग जो है, कुछ लोग हैं बिहार के, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कैसे देते हैं जनसुराज को वोट, जनसुराज को वोट दे देंगे, वोट बढ़ जाएगा और लालू आ जाएंगे। तो एक बार रिस्क लीजिए, लालू आ जाएंगे तो लालू पहले भी 15 वर्ष थे, तो 15 वर्ष उनको आप देख चुके हैं। और आप जब मन बना लेंगे कि नहीं जनसुराज को ही इस बार जिताना है और हवा पाएंगे कि नहीं इस बार जनसुराज, तो जनसुराज आ जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि लालू जी के डर से भाजपा को वोट दीजिए और भाजपा के डर से लालू जी को वोट। इसलिए हम सभी बिहार वासी से जो सच्चे बिहारी हैं उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि एक बार आप जात पात से ऊपर उठिए, सच्चा बिहारी बनिए और बिहार के भविष्य के लिए आप जनसुराज को। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि श्री कृष्ण बाबू के बाद यदि कोई अच्छा प्रशासक मुख्यमंत्री नेता हुआ है तो ये नीतीश बाबू ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीतीश बाबू भी 2013 के बाद काम करना छोड़ दिए और केवल राजनीति करने लगे कि मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा हो। और भाजपा और जदयू आपस में लड़ाई करने लगी और ये वही नीतीश जी है जो एक सिद्धांत उनका है, जो राजद को जंगल राज करते थे और फिर उसी राजद से निकले, फिर भाजपा में आ गए, फिर राजद में चले गए, फिर भाजपा में चले गए। और आज जो शासन है आप देख रहे हैं, जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि जमाई आयोग बनाया जाए। अगर नीतीश जी दिमाग से सही रहते और उनकी मानसिक स्थिति सही रहते तो जो नीतीश कुमार 2005 और 2010 का नीतीश कुमार थे तो वैसा कभी नहीं होते थे। इससे स्पष्ट है कि नीतीश जी अपने आप में नहीं है, शासन नीतीश जी नहीं चला पा रहे हैं। अगर नीतीश जी अच्छे होते तो हम सबको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर 2005 और 2010 के नीतीश जी होते तो जनता उनको मान उठा देती। उनका समय खत्म हो गया है और ये प्रकृति का नियम है, एक न एक दिन सरकार समय खत्म होता है और परिवर्तन होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश जी को ढूंढिए, लालू जी को ढूंढिए और जनसुराज को अपनाइए। छोटी पार्टियों को लेकर जनता में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर छोटी पार्टियां जो है वो कहीं वोट कटवा तो नहीं है, जनता कैसे विश्वास करे? आप जनसुराज को छोटी पार्टी कह रहे हैं और बिहार में किसको बड़ी पार्टी कह रहे हैं? भाजपा अगर बड़ी पार्टी रहती तो 243 विधानसभा क्षेत्र में रहती, लेकिन ये जो जदयू अगर बड़ी पार्टी होती तो अकेली की ताकत होती तो 243 सीट पर लड़ती। राजद भी अगर अपने को बड़ी पार्टी दावा करती है तो ज्यादा से ज्यादा 143 सीट पर लड़ती है। तो आप कैसे कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी बिहार में यदि सबसे कोई बड़ी पार्टी है हर दृष्टिकोण से तो वो जनसुराज है, जिसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है और जो अपने दम पर यह मान्यता रखी और दावा करती है 243 सीट पर लड़े और अब किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। सिद्धांतों से समझौता कर सरकार बनाना हमारी नीति नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी से समझौता करके सरकार बनाएंगे तो वो हमें काम ही नहीं करने देंगे, वो अपने शर्तों पर हमें चलाना चाहेंगे और हम किसी का शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। हम केवल जनता के एक शर्त मानते हैं कि हम नया बिहार बना के देंगे। और वैसी स्थिति में आप किस पार्टी को हमसे बड़ी पार्टी करते हैं? जहाँ जब हम 243 सदस्य विधानसभा के होते हैं 243 को हम लग रहे हैं, आप करते हैं एक मुख्यमंत्री को करते हैं चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और वो दावा कर रहे हैं 243 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन वो भाजपा जदयू को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमको 40 सीट दीजिए, इसके कार्यक्रम 243 पर लड़ेंगे। चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। चिराग पासवान जी कितना दिन बिहार में रहे, न बिहार को उनका एजुकेशन हुआ है, उनके पिताजी बिहार में रहे, जमीन पर काम किए। चिराग पासवान जी कहाँ है? अगर चिराग पासवान जी अकेले लड़े तो हम
लोग नहीं समझते हैं कि वो एक भी सीट आएगा। एक आखिरी सवाल, बिहार में महागठबंधन और एनडीए के रहते जन सुराज को आप कहाँ पा रहे हैं? आप देख रहे हैं जन सुराज मात्र 1 वर्षों की पार्टी है, अभी अक्टूबर भी नहीं आया है, कितना दिन होगा, 7-8 महीना 8 महीने की पार्टी है। और जन सुराज से आप पता करें कि आपकी बिहार की जनता और जनता भी है, जो पत्रकार भी नहीं है, हम भी पदाधिकारी 35 वर्षों तक बिहार सरकार में सेवा दिए हैं और जनता के बीच में रहे हैं। सभी पार्टियां जड़ी हुई हैं, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको जन सुराज से डर नहीं है। और वो डर जन सुराज से नहीं है, वो पार्टी में रहकर, सरकार में रहकर उन्होंने जनता की सेवा नहीं की है, जनता के साथ धोखेबाजी की है। और जन सुराज ये वादा कर रहा है हम आपका सहयोग देंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इसलिए लोग डरे हुए हैं क्योंकि पब्लिक उनसे खिलाफ हो चुकी है। तो आप आंकिए कि जन सुराज कहाँ है, जिसके साथ जनता होगी वही पार्टी सत्ता के इंतजार होगी। क्या लग रहा है बिहार में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? सीटें इतनी आएगी कि हम सरकार बनाएंगे। और हमने जहाँ भी मैं गया या प्रशांत जी गए, मैं कहता हूँ कि मैं प्रशासन में रहा हूँ, 2 जिला का जिला पदाधिकारी रहा और मुझे काम करके अनुभव है कि यदि सरकार चाहे तो बिहार को आसानी से बदला जा सकता है। केवल एक ईमानदार अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए और अच्छा और सीएम होना चाहिए चीजों में, जो पब्लिक से संपर्क करके, पब्लिक का सुन करके, पब्लिक के कल्याण का काम करे। 3 महीने में बिहार को बदला जा सकता है। और आप कहेंगे तो अभी बदल मिली ना, तो अभी तो आप सुन ही रहे हैं कैसे पोस्टिंग होती है, जात के आधार पर, पैसे के आधार पर। जब आयोग में देख रहे हैं कि अपने संबंधियों को बनाया जा रहा है तो जनता कहाँ खड़ी है? किसी के दामाद हैं, सबके दामाद ही है शायद। अब जब बेटा बेटी हो गया, सब कुछ आ गए हैं लोग, तो अब दामाद की पानी है। तो आप सोचिए जनता को क्या मिल रहा है। आपको जनता देख रही है कि दिन दहाड़े चोरी हो रही है, जनता का हक मारा जा रहा है, किसी का हक मारा जा रहा है, लेकिन जनता लाचार है, देखिए कि कोई विकल्प नहीं है। अब जन सुराज जनता के विकल्प के रूप में सामने है और जनता इसको अपनाएगी, हमारा ऐसा विश्वास है और हमारा ऐसा वादा है कि जनता के विश्वास को हम कभी धोखा नहीं करेंगे। सर मेरा एक सवाल, सही है, बात आप कह रहे तो सही है। और सारी पार्टियां किसी प्रकार गरीबों को या जनता को धोखा देती रही है और इसीलिए हर 5 वर्ष के बाद जनता को अवसर मिलता है कि जिसने आपके साथ धोखा किया है उसको आप बदलिए, उसको आप पलटिए, उसको सिखाइए कि पावर तुमने नहीं है, पावर हमारे वोट में है। लेकिन वही वोट का शक्ति का उपयोग जनता नहीं करती है, जिसके कारण है कि कोई जनरल आ जाए तो 15 वर्ष, कोई सोया हुआ है या खुशी कुमार पे ये 10 वर्ष निकाली दीजिए 20 वर्ष। जनता हर 5 वर्ष के बाद अपने शक्ति का उपयोग करे और उल्टे सब गरीब का कल्याण होगा। और जन सुराज के रूप में हम लोग पब्लिक की जाकर बीच में करते हैं। यदि हमको सत्ता मिली तो सत्ता देकर हम पटना में नहीं बैठेंगे, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हम सभी जो नेता है आप जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद भी पब्लिक के बीच में किसी प्रकार दौरा करते रहेंगे कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही है। और जनता महसूस करेगी कि जैसे राजा रामचंद्र रात में घूमते थे पब्लिक के हाल चाल जानने के लिए, उसी प्रकार जन सुराज के लोग हमेशा आपके बीच में रहेंगे। क्योंकि हम जन सुराज बिहारीपन के भाव से काम कर रहे हैं, जात पात के आधार पर न टिकट दे रहे हैं और न जात पात के आधार पर काम कर रहे हैं।